बारती है। ऐसा देवता लोग आकर के करते हैं यहाँ। इंद्र से लगा कर 33 करोड़ देवता आते हैं, ब्रह्मा समेत आते हैं। ये दिव्य है। मणिरत्न, जवाहरात, डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं। पता नहीं कितना भरा होगा, पर मनुष्य जो भजन करने वाला है उसको दिखते हैं, जो नहीं भजन करता तो उसको नहीं दिखते हैं। रामलला का नाम तो आपने खूब सुना है। बाल स्वरूप में ही राम जी बहुत ज्यादा प्रेम किए जाते हैं, तो बच्चे भी यहाँ आरती में शामिल होने आते हैं। और आप सब लोग आरती में रोज आते हो क्या? हाँ, हम रोज आते हैं। हमें रोजाना प्रसादी कैसी लगती है आरती? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है जी। और रोजाना प्रसाद मिलता है। और 5 बजे से आकर हम कीर्तन सुनते हैं। हमें रोजाना प्रसाद मिलता है, दोबारा प्रसाद मिलता है। बहुत प्रसाद, किसी को कमी नहीं होती प्रसाद। और प्रसाद को प्रतिदिन इसे यहाँ पे बांटा जाता है। अच्छा, प्रतिदिन प्रसाद बांटा जाता है। हाँ। बढ़िया, रोज शामिल होते हो। हाँ। मस्त है। हाँ। क्या कहते हो? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक बार सब लोग बहुत तेजी से एक स्वर में जय श्री राम बोलना। सबसे पहले लगाया जाएगा ये। एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कामतगिरी पर्वत के, गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामता नाथ की धरा चित्रकूट से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि सृष्टि की रचना चित्रकूट धाम से हुई थी, और एक ऐसे स्थान पर हम बैठे हैं, एक ऐसा पर्वत, दुनिया में एक ऐसा पर्वत जिसकी आरती होने लगी है। लेकिन जानेंगे इसके बारे में, इसका पूरा महात्म्य क्या है। और इस आरती को संपन्न करने वाले युवा संत महंत विपिन विराट जी महाराज हमारे साथ है। महाराज जी, हमारे चैनल में तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत भव्य कार्यक्रम था, हमें भी आपने हिस्सा बनाया, इसके लिए सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कैसी इसकी शुरुआत हुई और क्या महात्म्य है, ये देश विदेश के लोगों को आप बताएं। पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की अपार कृपा से जो जिस हम पावन पवित्र धाम पर आज बैठे हैं, सभी लोग एकजुट होकर के आज आरती क्रम 22 जनवरी से जिस समय भगवान राम विराजमान हुए अयोध्या में, ठीक पहली आरती 12:20 में अयोध्या में प्रारंभ हुई थी। और ठीक उसी समय इसी पावन प्रांगण पर कामतगिरी तटस्थ कामतगिरी महाआरती प्रारंभ हुई है, जो नित्य अनवरत आज भी सायं बेला में 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक चित्रकूट संस्कृति विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में आज भी निरंतर आरती प्रवाह हो रहा है, चल रही है। में कामतगिरी पर्वत की आरती शुरू हो चुकी है, तो आप जब शामिल हुए क्या महसूस किया आपने, कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे चित्रकूट धाम से आप जन जन को? जय श्री राम। ये संकीर्तन सुनाई दिया तो संकीर्तन के माध्यम से मैं खींचा चला है। वस्तुतः ये अवसर मुझे कैसे मिला, ये इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। दूसरी बात, भगवान की अहेतु की कृपा जब जीव पर होती है तब कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होता है। बिंदु पर हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपका कहना था कि चित्रकूट धाम की महिमा, तो चित्रकूट धाम शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बड़ा उत्कृष्ट है। शायद इस ब्रह्मांड में इस समकक्ष तीर्थ स्थल ऐसा है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए सतयुग में हम लोग देखें तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो तीनों शक्तियां हैं, रचक, पालक, संहारक, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो तीनों हैं इसी पावन पवित्र धाम में पधारे थे। उनकी जो महारानियां थी वो कह रही थी कि हे प्रिय, हे स्वामी, हमसे ज़्यादा कोई भजन करने वाला तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी इस धरती पर नहीं है। तो स्वयं उनके जो स्वामी हैं अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव इसी पावन प्रांगण चित्रकूट धाम में पधारे थे। और सती अनुसुईया, माता सती अनुसुईया का जो आश्रम है वहाँ पर जल छिड़का गया, तो छोटे छोटे बच्चे के रूप में तीनों शक्तियाँ बन गए थे। फिर यह तो सतयुग में हुआ, अर्थात अब द्वापर की जहाँ पर चर्चा है, भगवान राम को वनवास 14 वर्ष का जब हुआ, तो वनवास के समय में जब भगवान वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट धाम में प्रवेश करते हैं, जो मुख्य द्वार है, तो वाल्मीकि ऋषि जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हमको वनवास 14 वर्ष का हो चुका है। अर्थात ऋषि तो सब जानते ही थे पहले से, तो हमारे अनुकूल प्रतिकूल समानुकूल जगह जहां हम अच्छी तरह से वनवास काल व्यतीत कर सकें, ऐसा कोई जगह आप हमें बताएं। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, रामचरितमानस के अंतर्गत चित्रकूट गिरि करहु निवासु,
ताहा तुम्हार सब भांति सुपासु। यही वह जो सम्मुख प्रत्यक्ष कामतगिरि चित्रकूट गिरी है, कामतगिरी है। इसी गिरी में भगवान 11.5 वर्ष तक निरंतर कामतगिरी में नित्य निवास किया। आज भी निवास कहते हैं। ये भगवान श्री राम के ही मुख की वाणी है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। आज भी भगवान यहाँ विराजते हैं। यह त्रेतायुग की चर्चा है। और जहाँ चित्रकूट धाम का महत्व द्वापर में है, तो द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन से चल करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु संदीपनी आश्रम उज्जैन जब गए, तो इसी पावन धाम, पवित्र धाम चित्रकूट धाम होकर के ही गए थे। जहाँ पर कलयुग, चारों युगों में कलयुग की जहाँ चर्चा है, तो कलयुग में चित्रकूट चिंताहरण स्पष्ट है। चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के। चारों युगों की गारंटी है। ऐसा स्थल है, इतनी ऊर्जा है, इतना शक्ति है, यहाँ इतना भजन है, तप है, अनुष्ठान है। यहाँ की जो लता है, पता है, सरिता है, सरोवर है, कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, बड़े राममय हैं, भक्तिमय हैं, हनुमदमय हैं। यही यहाँ पर संपूर्ण कृपा है। और हम सबको ठीक जिस समय भगवान राम अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, उसी दिन यह कामतगिरि महाआरती करने का शुभ आरंभ दिन, उसी दिन हम सबको यह शुभ पावन अवसर प्राप्त हुआ। और लेकिन दुनिया का पहला पर्वत है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये बता दीजिए देश दुनिया के लोगों को। भगवान की अपार कृपा है। कूट का अर्थ पार्वत होता है, गिरी का अर्थ पार्वत होता है, कानन का अर्थ पार्वत होता है, मृगवानन का अर्थ पार्वत होता है। यह जो कामतगिरि पार्वत है, ये बड़ा ही सुरक्षित है। उदाहरण के लिए सुरक्षा की दृष्टि में कैसे है, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ताहा तुम्हार सब भांति सुपासु। अनेक तरह से रक्षा सुरक्षा होगी। अब कैसे होगी, क्यों होगा, यहाँ प्रश्न है आपके द्वारा। तो वह प्रश्न का उत्तर यही है कि जो कामतगिरि है, एक तरफ साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी पार्वत में विराजमान है, और जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें मांडव ऋषि जी विराजमान है। जो आपके दाहिने क्षेत्र में जो ऋषि मुनियों का वास है, वहाँ पर अत्रि ऋषि, सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण ऋषि, अगस्त ऋषि। इसलिए ये बड़ा ही पवित्र धाम, पुण्यमयी धाम। और ऐसा बस नहीं, जहाँ यदि प्रामाणिकता की बात देखी जाए दार्शनिक स्तर से भी, तो आप दीपावली का बड़ा ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 50 से 60 लाख श्रद्धालु हर प्रत्येक दीपावली शुभ पर्वोत्सव पर पधारते हैं। किसी को निमंत्रण नहीं जाता। यही महिमा है जो हम लोगों के हिंदुओं के जो पवित्र स्थल है, पावन स्थल है। यही महिमा है कि बगैर निमंत्रण दिए इतने अपने गांव से छोड़ करके और निमंत्रण बगैर दिए यहाँ पधारते, और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। क्योंकि चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, और पाप कटे युग चार के देख कामता नैन। तो ये अद्भुतता है इस गिरी की। और ये गिरी कोई साधारण गिरी नहीं है, क्योंकि हम लोग श्लोकों में बोलते हैं सुवर्ण कूटम रजिताभिकूटम, माणिक्य कूटम, मणिरत्न कूटम, अनेक कूटम। यहाँ पर जो अनेक शब्द है वो बहुवचन है। अनेक कूटम, जिसने प्रार्थना किया कामतगिरि भगवान की, इस कूट की, इस पार्वत की, इस गिरी की, जिसकी हम सभी लोग आज आरती कर रहे हैं, तो उसकी अपार महिमा कैसे है। क्योंकि वो जो सज्जन प्रार्थना कह रहा है, वो कह रहा अनेक कूटम, यानी वो पूरे इस ब्रह्मांड के पार्वतों को देखा है। देखने के बाद इस कामतगिरि में उसे प्रत्यक्ष अद्भुतता दिखी है, कुछ विशेषता दिखी है। और फिर वो कह रहा है कि हे भगवान, हे कामतगिरि देवता, आप हमें कुछ दिखाइए अद्भुतता। तभी कामतगिरि भगवान प्रसन्न चित्त होकर के कहते हैं, हे दास, हे सेवक, यदि तुम प्रार्थना ही संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमे हो, तो यह कूट, यह पार्वत कोई साधारण नहीं है। और आप देखो, पहला पर्दा कामतगिरि ने जब खोला, तो पहला क्या हुआ, सुवर्ण कूटम, सोने के हो गए। जब दूसरा हुआ तो रजिता, चांदी से युक्त हो गए। फिर तीसरे में मणिरत्न कूटम, मड़िया ही मड़ी हो गए। और चौथे में तो मणि का समूह बन गया, मणिरत्न कूटम। तब उन्होंने कहा अनेक कूटम, हे कामतगिरि, हम संपूर्ण ब्रह्मांड में गए हैं, पर ऐसा कूट, ऐसा पार्वत, ऐसा गिरि हम सबको देखने को आज तक नहीं मिला। हम जब आपके चरणों में आए, आप हमको प्रत्यक्ष, हमारी नेत्रों से प्रत्यक्ष आपने दर्शन हमको दिया। आज हम कृतार्थ हैं, सुखार्थ हैं, और आप में अति अद्भुतता है। तभी तो भगवान इसमें विराजे, और तभी तो निरंतर विराज रहे हैं। इसलिए श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा धन्य है आज मेरा वह पुण्य लाभ, वह पावन अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ। कामतगिरि के दर्शन किए, तब कह रहे हैं श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये।
तो ये थी चित्रकूट की महिमा और चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की महिमा।